वो दखो दखल शब्द आया था। दखो दखल यानी इंटरफियरेंस। नहीं, बैलगाड़ी चल रही है, उसको आर मारते रहोगे तो उसको लगे खड़ा रहने का है, भागने का है, दखल हो गई। ये तो नॉर्मल चल रहा है। हमारे मन वचन काया का व्यवहार डिस्चार्ज हो रहा है। संजोग मिलते जाएंगे, डिस्चार्ज होते रहेगा। तो नहीं करना है, करना ही चाहिए, ये दखल है। दखल करने से डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो, दखल नहीं करना है, क्या हो रहा है उसको देखना है। विचार क्या आते हैं, वाणी क्या निकलती है, आचरण क्या हो रहा है उसको देखना है, जानना है। देखना जानना हो ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। और हो रहा है प्रकृति का कार्य, और हो रहा है उसमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मजा आ गई, मुझे नहीं चाहिए, ये जो बोलना वो दखल है। हो रहा है उसको क्यों बोले आप, ये नहीं करना है जी, करना है वो भी दखल है, नहीं करना वो भी दखल है, क्योंकि हो रहा है जी, इट हैपन्स, हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। उसको जानो, देखो। हाँ, किसी को दुख पहुंच गया, ऐसा व्यवहार हो गया तो संजय से प्रतिक्रमण कराने का जी। और वैसे भी हे शुद्धात्मा भगवान, भाई साहब को दुख पहुंच गया, दिल से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो, बस भाव से प्रतिक्रमण है। पूज्य श्री, मैं अच्युत हूँ, इसका थोड़ा यथार्थ रूप में। अच्युत यानी क्या है कि नहीं, राजा को पदच्युत कर दिया बोलते हैं ना, राज सत्ता से हटा दिया तो पदच्युत बोला जाता है। यानी पति पत्नी का संबंध क्या है कि रिलेशन आया है, डिवोर्स हो गया तो पदच्युत, च्युत है डिस्कनेक्ट हो जाने का, वो संबंध से छोड़ देने का। अपने वाइफ नहीं, मैं पति नहीं, तो अच्युत में से वो संबंध। ऐसे आत्मा का संबंध क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें से हम जुदा होके मैं ही चंदू मान लिया तो आत्मा से च्युत हो गए। अभी आत्मा में आते हैं और मन वचन का ऐसे जुदा रहते हैं, तो अच्युत संबंध में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा के साथ एक होना है, मन वचन के साथ जुदा होना है। व्यवहार में ऐसे बोलते हैं, राजा को राजगादी से हटाया हो, च्युत कर दिया, पदच्युत। नेता को अपनी पार्टी में से निकाल दिया हो, च्युत कर दिया, पार्टी में लिया हो, शामिल किया बोला जाता है। अच्युत है ना ज्वाइंट होने का, च्युत है ना जुदा कर देने का। अच्छा, आत्मा को अपनी जगह से कोई हटा नहीं सकता, इस वजह से मैं अच्युत बोलते हैं। नहीं, आत्मा तो मूल स्वरूप हमारा है। हम अज्ञानता से, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। मैं अज्ञानता से मैं ओम प्रकाश मानने लगे थे, तो आत्मा से जुदा हो गए, ओम प्रकाश के साथ एक हो गए। वे ओम प्रकाश जुदा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आत्मा के साथ एक होंगे, ओम प्रकाश से जुदा हो जाएंगे। और भगवान को प्रक्षालन कराते समय या पैर पड़ते समय मुख से कपड़ा क्यों बांधते हैं? मुख से कपड़ा बांधते हैं, रुमाल बांधते हैं। हाँ, वो तो व्यवहार है, तो भगवान के विनय में रहना है कि हमारे श्वास भगवान को न टच हो जाए, ऐसे लोग व्यवहार में बताया है। भगवान के विनय में रहना है। हम तो रिलेटिव से ओम प्रकाश भगवान की पूजा करते हैं, हम शुद्धात्मा भगवान सिमंदर स्वामी भगवान के साथ अभेद भाव से नमस्कार करते हैं। रिलेटिव से रिलेटिव का करने का, रियल से रियल का करने का। मैंने कल ज्ञान लिया है, 2 महीने से टीवी पर आपका सत्संग देखती हूँ और अपने आप बहुत चेंजेस आया है। सिमंदर स्वामी भगवान की साधना बहुत समय से करती हूँ। नमो निरंतरम का जाप जब भी कुछ अशुभ लगता था मैं करती थी, और आज भी भगवान का नाम लेती हूँ तो आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसा लगता था जो ढूंढ रहे थे वो कल मिला है। बस ये विश्वास चाहिए कि 5 आज्ञा में पूरा जीवन रहे, और अगला भाव महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान की शरण में हूँ। एक प्रश्न और था, जिससे बच्चे हैं, बच्चों को किसी बात के लिए मना भी करना पड़ता है, और ये समझ आता है कि ऊपरी तरह से एक लवीना मना कर रही है, पर फिर भी जैसे कभी कुछ हो जाता है, बच्चों को बुरा भी लगता है बच्चों को मना करने में। कितने साल के उम्र के? 16 साल और 18 साल। हाँ, तो समझा के बात करना और हमारा व्यू पॉइंट समझाना। और बुरा लग गया, दुख लग गया तो प्रतिक्रमण भी करेंगे। ये राग द्वेष के हिसाब वाले हैं, प्रतिक्रमण करेंगे, समझा समझा के काम लेंगे।
आग्रह है, आक्षेप दे दिया, तू समझता ही नहीं, कितनी बार तुझे समझा। सिर्फ द्वेष से नहीं करना है, देखो बेटा ये बराबर नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है ऐसे करना, तो बाद में फिर भी वो कर दिया तो हम संभाव रखेंगे, द्वेष नहीं, अभाव नहीं, और वापस प्रेम से देखो ये नहीं करना चाहिए, नुकसान हो जाएगा, ऐसे समझा के छोड़ दो। और निरुमा की कैसेट देखो, माँ बाप बच्चों का व्यवहार, दादाजी किताब भी है। और हम दोनों आए, मतलब फाइल नंबर 2 बोलूं या पति बोलूं, आप भी आए हैं उज्जैन से, हम दोनों ही साथ में आए हैं, दोनों ने ही कल ज्ञान लिया है, तो आपका आशीर्वाद रहे कि आगे हमेशा हम जीवन भर 5 आज्ञा में रहें। बराबर है। दर्शन हुए अभी हम वो भी हुए, हम आर्थिक समस्या बहुत है, तो कन्नड़ में बोलेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. उसको बहुत प्रॉब्लम है इकोनॉमिकली, और इसकी बेटी का शादी भी नहीं हो रहा है और पैसा भी नहीं आ रहा है, और इसके ब्रदर के साथ भी बहुत अनबन है, इसके लिए मैं क्या करूँ करके। अच्छा, ब्रदर के प्रतिक्रमण करो राग द्वेष के, और 15 मिनट दादा भगवान ना असीम जय का रोज करो। दादा भगवान की आरती, सिमंदर स्वामी की आरती करेंगे संसार के अंतराय टूटने के लिए, और बेटी की शादी का संजोग होने दो, तब चिंता नहीं करने के, दादा भगवान इसको योग्य पात्र मिले, इसकी शादी हो जाए, कृपा करना, संजोग मिलने दो, तब तक हम ज्ञान में रहेंगे। अभी हमारे बच्चों का नौकरी बाद में, हाँ, तो ये उपाय करो, असीम जय जयकार सब लोग घर में आरती और असीम जय जयकार खास करो, पर प्रयत्न करते रहने का, नौकरी का जो भी ट्राई करने का, संजोग नहीं मिलते है तो दुखी नहीं होने का, टेंशन में नहीं आने का, चिंता नहीं करने की, दादा भगवान आपको सौंपा, आप संभालना, धीरे धीरे बुरे टाइम पूरा होएगा, अच्छा टाइम आएगा। हम क्या काम करते तो वो नहीं हो रहा है। हाँ, ये कलयुग का हिसाब है, अंतराय सब प्रकार के डाले हैं, तो ये उपाय करने का कि दादा भगवान ना सिम जयकार करो, और संजोग बुरे आते हैं तो धर्म ज्यादा करने का, सत्संग ज्यादा करो, चरण विधि, दादाजी की किताब पढ़ो, और प्रयत्न करते रहो, मगर लोन लेने का, यहाँ से ये करो वो करो, वो दौड़ना नहीं है, समता भाव में रहना है। पूरा टाइम, रात के बाद दिन आएगा तो थोड़ा टाइम निकालेंगे तो अपने आप से अच्छा टाइम भी आएगा, तब तक हम असीम जय जयकार करेंगे, चरण विधि करेंगे, और घर में भी क्लेश नहीं होने देंगे, एक दूसरे को दुख नहीं देने का, एक दूसरे की गलती नहीं निकालने की। ये बुरा टाइम है, जितना क्लेश करेंगे लक्ष्मी दूर चली जाएगी। हम प्रेम से रहेंगे, हम भले रोटी और चावल कुछ थोड़ा खाएंगे, मगर एक दूसरे को दुख नहीं देंगे, प्रेम से रहेंगे, अपने आप बुरा टाइम पूरा होएगा। हम नौकरी पेंशन हुए वो एप्लीकेशन देते अभी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम हमारा प्रयत्न करते रहेंगे। दादा भगवान के असीम जय जयकार 1 घंटा हो सके तो बोलो, दादाजी की कृपा से अंतराय टूटेंगे। हम ज्ञान भी कल हुए, बहुत अच्छा, रात को शुद्धात्मा का ध्यान करके सोए, अभी रोज ये करने का, चरण विधि, शुद्धात्मा का ध्यान और 5 आज्ञा। और किसी को दुख हो गया तो प्रतिक्रमण। हम डीडी चंदन में तुम्हारा वो सत्संग का ये देख पाते हैं। हाँ, वो देखते रहना, बहुत अच्छा, तुम्हारा आशीर्वाद हमारे पास। श्री जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा नाम नागराज है, मैं कर्नाटक से आया हूँ। कल मैं ज्ञान लिया है इधर। मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान लेने के बाद ये जप तप पूजा पाठ एंड ध्यान ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता है? सचमुच वो साधना कभी तक करते थे, हमें कुछ ऊपर जाना था, अभी साध्य ही मिल गया। साधना साध्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते थे, तो साध्य ही प्राप्त हो गया, शुद्ध आत्मा। साधन अभी छूट गए हैं। जैसे वो पकड़ लेके क्यों घूमते थे, खिचड़ी है बर्तन उठा के लिए, चूल्हे के ऊपर है उठाने के लिए, परोस लिया खिचड़ी थाली में आ गए तो वो पकड़ लेके घूमने की जरूरत है? तो नहीं, अभी हमें साधन की जरूरत नहीं, साध्य मिल गया है। तो साध्य पूरा होने के लिए 5 आज्ञा है। अभी क्रियाकांड सचमुच जरूर नहीं है, फिर भी हमारा मन में लगता है कि नहीं, घर में सब बोलेंगे क्या करते हो, चलो मंत्र करते थे तो
क्या नाम आपका बताया? नागराज। नागराज को करना है तो करे। आप शुद्धात्मा नागराज क्या करता है उसको देखने का, और छूट गया तो कोई हरकत नहीं। अभी सिमंदर स्वामी की आराधना करोगे तो सभी भगवान आ ही जाते हैं, क्योंकि सिमंदर स्वामी केवल ज्ञानी है, जीवंत है, और मोक्ष के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेशन वहाँ ही पहुँचना है, उनके शरण में। तो उनकी आराधना हो गई, दादा भगवान की आराधना हुई, ये सब पूरा हो जाता है। ये देव देवियाँ सब राजी है, नहीं ये आप उनका सपोर्ट है इसमें आगे बढ़ने के लिए। नहीं संसार में लौकिक दृष्टि में है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी शुभ और अशुभ से हम ऊपर शुद्ध में आए, यही पूरा हो गया हमारा। सचमुच जरूर नहीं है। और एक प्रश्न है। अभी ये दुनिया में मनुष्य को पता है ये अच्छा कार्य करने से पुण्य मिलेगा, पाप कार्य करने से पाप मिलेगा, फिर भी वो पाप कार्य में ही लग जाता है, क्यों ऐसा? क्योंकि उसके पास अज्ञानता है, और वो जो भी कर रहा है पराधीन है। क्योंकि बीज डाले हैं और फल आ जाता है। आज उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो लोग संज्ञा से भाई दूध में पानी मिला पैसा कमाओ, वो सुना है, उसके ऊपर श्रद्धा बैठ गई कि यही धंधा करना चाहिए। इस लाइफ में गोलमाल करता है, कमाता है, उसको मालूम नहीं है कि ये गलत है। रोज पश्चाताप लेना चाहिए, ये भगवान मेरे से गलत काम होता है, तो बीज सुधारेगा तो फल सुधरेगा। पहले बीज बुरे डाले हैं तो फल बुरा आता है। अभी समझ में है? और एक प्रश्न, और हमारा पूर्व जन्म एंड अगला जन्म का बारे में कल बोल रहा था, कोई देख के आया क्या? क्या प्रूफ है इसका? पूर्व जन्म नहीं, ये आम का बीज डालते हैं तो अभी डाला सुबह तो शाम को फल मिलता है, 5 साल के बाद मिलता है। तो मनुष्य जीवन के बीज कम से कम 50, 80, 100 साल के बाद आते फल। तो ये आज के आज फल नहीं आएंगे। कोई देख के आया क्या? ऐसा बोलते हैं, ज्ञानियों ने देखा है, तीर्थंकर भगवान ने देखा है, ज्ञानियों ने देखा है, खुद कृष्ण भगवान ने भी देखा है। अर्जुन को बताया तू कितने जन्म लिए हैं, तुझे तेरा आत्मा का भान नहीं, मुझे मेरा भान है। ज्ञानियों ने देखा है, यानी साइंटिस्ट बोला जाता है, वर्ल्ड के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और ये लौकिक साइंटिस्ट को सब सारी बातें हैं। और ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष ओनली जन्म मरण से छुटकारा है? वो लास्ट स्टेज का मोक्ष है। और फर्स्ट स्टेज का मोक्ष तमाम दुखों से मुक्ति हो, फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। लास्ट स्टेज का मोक्ष तमाम जन्म मरण से मुक्ति हो, लास्ट स्टेज का। ये फर्स्ट स्टेज का मोक्ष इधर ही इसी देह में होना चाहिए। कोई अपमान करे, कोई नुकसान करे, शरीर में रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी दुख टच में हो गया, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष। कर्म चार्ज होना बंद हो गया। नागराज जुदा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, व्यवस्थित करता है नागराज को चलाने वाली शक्ति। तो ये जागृति मिली, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष मिला। कर्म चार्ज होना बंद हो जाएगा। अभी डिस्चार्ज कर्म पूरे हो गए तो अल्टीमेट मोक्ष आएगा। दादा भगवान को रेलवे स्टेशन में जब ज्ञान मिला है उनको, वो क्या एक्सपीरियंस मिला उनको? हाँ, वो खुद को खुद ने देख लिया, वो मेरा स्वरूप ये है कि मैं करता नहीं इस देह में, तो चलाने वाला कौन है, कर्म कैसे बनते हैं, कैसे मुक्ति हो सकती है, जगत का स्वरूप क्या है, व्हाट आर द इटर्नल एलिमेंट, हाउ इज गवर्न बाय, सब दिखाई दिया। एकदम कंप्लीट मुक्त हो गए और खुद के आत्मभाव में निरंतर आ गए। देह से कंप्लीट मुक्त, देह का मालिक ही भाव खत्म हो गया, वाणी देह मन सबसे मुक्त हो गए और मुक्त दशा निरंतर रहने लगी। बहुत अद्भुत दशा प्राप्त हुई थी। देवनारायण दास निरांत, हाँ, ये जानना था प्रभु कि ये आत्मा जो है सो वो द्रव्य और गुण से ये अविनाशी को देखता है और विनाशी को देखता है और पर्याय से अविनाशी को देखता है। तो ये किस प्रकार होता है? दरअसल इसमें जो है इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, द्रव्य अतीन्द्रिय बोला जाता है। इसमें दो बात अलग है। अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान यानी रिलेटिव ज्ञान। रिलेटिव ज्ञान से जब है चाय कैसे बनानी, कैसे कढ़ी बनानी, तो रिलेटिव ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। और मैं शुद्धात्मा हूँ, अविनाशी हूँ, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो ये अलग से वापरो और द्रव्य गुण पर्याय की बात अलग से समझो तो इजी हो जाएगा। तो ऐसे तो प्रभु दो परिस्थिति हो रही है। जैसे देवनारायण दास
प्रभु श्री को देख रहा है आंख कान नाक से, इंद्रिय ज्ञान से। और ये इसके ऊपर आप जानते हो कि देवनारायण देखता है तो तीन्द्रिय ज्ञान बोला जाएगा। वो प्रज्ञा का ज्ञान, वो बुद्धि का ज्ञान है। वह इंद्रिय से जो दिखा जाता है मगर बुद्धि का ज्ञान है। कैमरा नहीं देखता है, कैमरा से पीछे भीतर देखने वाला अहंकार बुद्धि से देखता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। तो कैमरा लेंस नहीं देखने वाले, दूरबीन देखने वाला नहीं, उसके पीछे देखने वाला है, वो बुद्धि है, अहंकार है। और अहंकार ने क्या देखा वो जानने वाली प्रज्ञा शक्ति, वो आत्मा के इंद्रिय ज्ञान से वो समझ सकते हैं। पूज्य निरुमा के